हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञानशाला में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड ए टू जेड ऑल शॉर्टकट कीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का होता है ऑल सिलेक्ट। जैसे हमारे पेज में कहीं ऑल वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करके अपना जो भी काम है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए से होता है ऑल सिलेक्ट। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। जैसे हमको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जैसे हमको फर्स्ट लाइन को बोल्ड करना है मान लीजिए, तो हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी करते हैं तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से होता है कॉपी। किसी भी वर्ड की जैसे हमको कॉपी करना है या किसी इमेज की कॉपी करना है, किसी वीडियो की कॉपी करना है, किसी फाइल की कॉपी करना है, तो उसके लिए हमेशा हम कंट्रोल सी का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमको किसी ये 4 लाइन के हमको कॉपी करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करते हैं तो ये कॉपी हो चुका है। अब कॉपी करने के बाद में हमको जहाँ पर उसको ले जाना है वहाँ पर लाने के लिए हम कंट्रोल वी करना पड़ता है। कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। तो जैसे हम यहाँ पर कर्सर लाकर हम कंट्रोल वी करते हैं तो पेस्ट हो गया। उसके बाद में अगली शॉर्टकट की आती है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से होता है फ़ॉन्ट फॉर्मेट। फ़ॉन्ट फॉर्मेट में क्या होता है, जैसे हमको किसी टेक्स्ट की फ़ॉन्ट फॉर्मेट ओपन करना है या उसका फॉर्मेट चेंज करना है तो हम उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करते हैं। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट फॉर्मेट ओपन हो गया। अब जैसे यहाँ पर हम साइज़ बढ़ा देते हैं, जैसे जिस वर्ड को हमने सिलेक्ट करा उसकी फ़ॉन्ट फॉर्मेट हमको चेंज करना है। जैसे यहाँ पर 20 कर देते हैं इसकी साइज़। उसके बाद में यहाँ पर जैसे बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड हो जाएगा। फ़ॉन्ट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे हम रेड कर देते हैं। अब ये नीचे यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब जैसे हम ओके करते हैं तो फ़ॉन्ट फॉर्मेट इसमें अप्लाई हो गया। तो कंट्रोल डी से क्या होता है, फ़ॉन्ट फॉर्मेट चेंज। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट क्या करता है, जैसे हमको किसी वर्ड को सेंटर में करना है, मान लीजिए इसी वर्ड को सेंटर में करना चाहते हैं, तो हम इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करते हैं तो पेज के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। तो कंट्रोल ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से होता है फाइंड। हमारे पेज में किसी भी वर्ड को अगर जैसे फाइंड करना है तो हम कंट्रोल एफ से फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस पेज में हमको डॉक्यूमेंट फाइंड करना है। इस पेज में डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ पर लिखा है तो हम कंट्रोल एफ कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे नेविगेशन ओपन होगा, अब हम यहाँ पर जो भी वर्ड फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं डॉक्यूमेंट, तो इस वर्ड में डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ रहेगा वो हाईलाइट हो गया। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में ये वर्ड कहाँ कहाँ पर लिखा है। ठीक है। तो कंट्रोल एफ से होता है फाइंड। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से होता है गो टू। गो टू में क्या होता है, जैसे हमको अपने पेज में या किसी दूसरे पेज में हमको जाना है तो हम डायरेक्टली कंट्रोल जी से जा सकते हैं। तो जैसे कंट्रोल जी हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट्स ओपन हो गया, इसमें लिखा है यहाँ पर पेज। जैसे हमको किसी पर्टिकुलर उस पेज में जाना है तो जैसे हमको यहाँ पर जाना है पेज नंबर 10 में, पेज नंबर यहाँ पर टाइप करके गो टू करेंगे तो हम पेज नंबर 10 में चले जाएंगे। या इसी पेज में किसी लाइन पे जाना है हमको तो यहाँ पर लाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे हम सिलेक्ट कर देते हैं 10 नंबर, ये लाइन नंबर 10 में जाना है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर कर्सर जो है लाइन नंबर 10 में यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है। तो कंट्रोल जी से होता है गो टू लाइन या गो टू पेज। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस। किसी भी वर्ड को अगर रिप्लेस करना है तो हम कंट्रोल एच से डायरेक्टली उस वर्ड को या उस सारे वर्ड को कंट्रोल एच से रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसे हमको यहाँ पर इसमें डॉक्यूमेंट की जगह पर हमको कुछ और लिखना था, मान लीजिए हम पहले कंट्रोल एच कर देते हैं। अब जिस वर्ड को हमको चेंज करना है उसको यहाँ पर फाइंड वर्ड में ऊपर लिखना पड़ेगा।
यहाँ पर उस वर्ड को लिखने के बाद में यहाँ पर उस वर्ड की जगह पर हमको दूसरा वर्ड टाइप करना है। जैसे डॉक्यूमेंट की जगह पर हम कर देते हैं पीडीएफ। पीडीएफ कर देता हूँ। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। रिप्लेस करेंगे तो केवल फर्स्ट में एक जगह डॉक्यूमेंट की जगह पर पीडीएफ होगा, या इस पेज में जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है वहाँ पर सारी जगह रिप्लेस करना है तो हमको रिप्लेस ऑल करना पड़ेगा। तो ये रिप्लेस हो गए। अब इस पेज में जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा था वहाँ पर क्या हो गया, पीडीएफ हो गया सारे वर्ड। तो कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से होता है इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, जिस इटैलिक किसी वर्ड को जैसे हमको इटैलिक करना है तो हम कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं आसानी से। इस तरह से ये सारे वर्ड इटैलिक हो गए। ये देखिए इस बार जैसे इसको सिलेक्ट करके हम कंट्रोल आई करते हैं तो ये इटैलिक हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल आई से होता है इटैलिक। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है, सारे वर्ड जस्टिफाई हो जाएंगे। जैसे हमको इनको जस्टिफाई करना है, इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल जे से जस्टिफाई। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल के। कंट्रोल के से होता है हाइपरलिंक। हमको किसी भी वर्ड को एक लिंक बनाना है, उसमें कुछ फाइल या इमेज ऑडियो वीडियो अटैच करना है तो उसको हम लिंक बना सकते हैं कंट्रोल के से। मान लीजिए हमको इस लाइन को लिंक बनाना है, इसमें कुछ दूसरी फाइल अटैच करना है तो हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ फाइल ओपन हो जाएगी। हमको जैसे जो भी फाइल इसमें अटैच करना है, मान लीजिए शॉर्टकट की फाइल मैंने बना रखा है, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं इस लिंक में और ओके कर देंगे तो अभी लिंक बन गई। अब जब भी इसको हमको ओपन करना रहेगा तो हम कंट्रोल के साथ इस लिंक में क्लिक करेंगे। कंट्रोल के साथ इस लिंक में क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, जैसे ये शॉर्टकट की फाइल मैंने बना रखा था। तो कंट्रोल के से हम किसी भी वर्ड को एक लिंक बना सकते हैं। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से होता है अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या करता है, तो अभी जो वर्ड हम देख रहे हैं ये सारे लेफ्ट अलाइनमेंट में। अभी मैंने बताया था जैसे कंट्रोल ई से सेंटर करते हैं तो कंट्रोल ई से सेंटर होता है, उसी तरह कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से मूव इंडेंट। जैसे हम कंट्रोल एम करते हैं यहाँ पर तो यहाँ रूलर जो क्या मूव करेगा आगे, रूलर आगे मूव करेगा कंट्रोल एम से मूव इंडेंट। ठीक है, इस तरह से अब वापस ला देते हैं। तो कंट्रोल एम क्या करता है, इंडेंट मूव करता है। कंट्रोल एन से होता है न्यू फाइल ओपन। अभी जैसे हमको इस ये फाइल हमने तैयार कर लिया, अब हमको एक न्यू पेज लेना है तो कंट्रोल हम एन से न्यू फाइल ले सकते हैं। जैसे ये आ गया तो कंट्रोल एन से न्यू फाइल। कंट्रोल ओ से होता है फाइल ओपन। पुरानी फाइल जैसे हमने कुछ सेव कर रखा है उसको हमको ओपन करना है तो कंट्रोल ओ का हम करते हैं तो ये सारी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। या और भी फाइल अगर हमको चाहिए तो यहाँ पर इस पीसी और कहीं पर हमने सेव करके रखा है ब्राउज में तो हम यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। और जैसे इसको सिलेक्ट करके हमको ओपन करना है तो इसको सिलेक्ट करके हम ओपन करेंगे तो ये फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो कंट्रोल से होता है फाइल ओपन। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से होता है प्रिंट। इस डॉक्यूमेंट के हमको अगर प्रिंट चाहिए तो हम कंट्रोल पी से प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल क्यू, इनवर्स इंडेंट। इनवर्स इंडेंट जैसे हमने कंट्रोल एम से भी करा था, कंट्रोल एम से मूव इंडेंट होता है, उसी तरह कंट्रोल क्यू से इनवर्स इंडेंट हो जाता है। जैसे कंट्रोल एम हम करते हैं तो मूव इंडेंट हो रहा है, अब कंट्रोल क्यू करते हैं तो इनवर्स इंडेंट हो जाएगा वापस। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल आर। इससे होता है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट ये क्या काम करता है, जैसे हमको ये सारे वर्ड को राइट में लाना है इस साइड में तो कंट्रोल आर हम करते हैं तो राइट में आ गया, राइट अलाइनमेंट। और कंट्रोल ई से क्या बताया था मैंने, सेंटर। कंट्रोल एल से लेफ्ट। तो तीनों शॉर्टकट की बहुत ही आसान है, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल एल से लेफ्ट।
लेकिन हमको वर्ड को सिलेक्ट करके ही करना है। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल एस से सेव फाइल। जो भी हमने फाइल बना रखा है उसको अगर सेव करना है तो कंट्रोल एस करना पड़ेगा हमको। अब जैसे इस फाइल को हमको कहाँ पर सेव करना है ये यहाँ पर पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट में करना है या फिर अदर फाइल पे करना है। इस डॉक्यूमेंट में करना हो तो यहाँ पर जाकर हम फाइल का नाम यहाँ पर दे देंगे, जैसे पार्टिकुलरली यहाँ पर कुछ भी नाम आ जाएगा तो उसको अगर वो नाम हमको नहीं देना है तो यहाँ पर नाम चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे इसका नाम दे देते हैं हम माई डॉक्यूमेंट और सेव, तो ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसको सेव नहीं करता हूँ। तो कंट्रोल एस से क्या होता है, फाइल सेव। इसके बाद में आते हैं कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या करता है, ये लाइन को हैंग कर देता है। जिससे हम कंट्रोल टी करते हैं तो इसमें पहली लाइन हैंग हो जाएंगी, बाकी की मूव करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल टी से होता है हैंगिंग इंडेंट। उसके बाद में आते हैं यू। कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन। किसी भी वर्ड को अगर जैसे अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू से हम कर सकते हैं, जैसे एक अंडरलाइन आ गई। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से मैंने अभी बता दिया, जैसे हमको कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद में कंट्रोल वी करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इस वर्ड को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल वी करना पड़ेगा। कंट्रोल वी से होता है पेस्ट, तो पेस्ट हो गया यहाँ पर। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से होता है विंडो क्लोज। जैसे हम यहाँ से विंडो क्लोज करते हैं, अगर यहाँ से माउस से नहीं करना है तो हम कंट्रोल डब्ल्यू से कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से होता है कट। कट में क्या होता है, किसी भी वर्ड को हम कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमको इस वर्ड को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाना है तो हम कंट्रोल एक्स करते हैं, और कहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाकर हम कंट्रोल वी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और कॉपी में क्या होता है, कॉपी में ओरिजिनल वही रहता है, उसका डुप्लीकेट हो जाता है। लेकिन कट में ओरिजिनल कट के वो दूसरी जगह आ जाता है। तो कंट्रोल एक से होता है कट। उसके बाद में आता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से होता है रीडो या रिपीट। हम जो कुछ भी काम अपने डॉक्यूमेंट में करते हैं उसको अगर रिपीट करना है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं और अब हम कंट्रोल वाई करते हैं तो क्या होगा, तो कंट्रोल वाई से होता है रिपीट या रीडो। हम जो कुछ भी काम अपने डॉक्यूमेंट में करते हैं उसको रिपीट करने के लिए कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जैसे हमको बार बार लिखना है तो कंट्रोल वाई से भी कर सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी काम को रिपीट कर सकते हैं कंट्रोल वाई से। इसके बाद में आता है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जे से होता है अंडू। जो भी हमने काम करा उससे अगर वापस आना है तो हम कंट्रोल जेड से वापस आ सकते हैं। हमने जो जो काम करा हम उसी पोजीशन पे आ सकते हैं। तो दोस्तों ये है कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक ऑल शॉर्टकट की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी एक नया कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।